जादूगरी से। रफ़ी साहब के अंदर सीखने का जज्बा बहुत था। वैसे तो वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके सीखने के जज्बे ने ही उन्हें अंग्रेज़ी के साथ बेशुमार भाषाओं में गाने की सलाहियत दी। रफ़ी साहब को शुरुआती दिनों में अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ऑटोग्राफ देना नहीं सीखा। लेकिन जब रफ़ी साहब की शोहरत ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में फैलने लगी, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके फैंस को अगर ऑटोग्राफ के लिए मना कर दिया जाता तो उनके दिल टूट जाते थे। रफ़ी साहब ने कई बार ऐसा किया था। जब भी उनके फैंस उनसे ऑटोग्राफ मांगते तो रफ़ी साहब मुस्कुराकर प्यार से उन्हें मना कर देते। बढ़ती शोहरत के साथ रफ़ी साहब को लगा कि ऑटोग्राफ सीखना चाहिए। हालांकि रफ़ी साहब उर्दू जानते थे। कभी कभी ख़त के जवाब में या कोई ऑटोग्राफ मांगता तो उर्दू में अपना नाम लिख देते थे। अब रफ़ी साहब को शौक़ हुआ कि अंग्रेज़ी में ऑटोग्राफ सीखना चाहिए। एक रोज़ घर में अपने कमरे में उनकी बेगम ने देखा कई सारे बेकार कागज़ का ढेर पड़ा है। पूछने पर रफ़ी साहब ने बताया कि वो अंग्रेज़ी में सिग्नेचर करना सीख रहे हैं ताकि उनके फैंस उनके ऑटोग्राफ से महरूम ना रह सकें। कुछ ही दिनों में रफ़ी साहब ने अंग्रेज़ी में ऑटोग्राफ करना सीख लिया। रफ़ी साहब की मेहनत सफल तब हुई जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि पूरी इंडस्ट्री में उनका सिग्नेचर सबसे अच्छा है। अंग्रेज़ी में सिग्नेचर सीखने के बाद ही रफ़ी साहब को बाहर टूर पर जाकर दूसरी भाषाओं में गाने सीखकर उसे गाने का हौसला भी मिला था। रफ़ी साहब के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।